10 अध्याय 10 कार्य तथा ऊर्जा वर्क एंड एनर्जी इसमें हम लोग कार्य तथा ऊर्जा के बारे में पढ़ लिए हैं। कार्य ऊर्जा और शक्ति क्या होता है इन सब के बारे में पढ़ा जा चुका है। ठीक ना। अगले क्लियर। अब देखिए गतिज ऊर्जा क्या लिखा है? गतिज ऊर्जा नहीं पढ़े तो ऊर्जा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है ऊर्जा? ऊर्जा दो प्रकार की होती है। एक होती है गतिज ऊर्जा और एक होती है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं और स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं उदाहरण सहित हम लोग देखेंगे। आप लोग प्रश्न बनाना सीख गए हैं, बनाना सीख गए ना? गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है। देखिए गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता को वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। मतलब गति के कारण देखिए होगा आप लोग, जैसे मान लो चलती हुई ट्रेन, उड़ती हुई चिड़िया, चलता हुआ चलते हुई कार। जब चलेगा तब तो उसमें ऊर्जा रहेगा तब ना। उसमें कौन सा ऊर्जा माना जाएगा? चल रहा है, मान लो हमारी कार खड़ा है, कार खड़ी है, इसमें कौन सा ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। यदि चल रही है तो गतिज ऊर्जा। चिड़िया पक्षी मतलब चिड़िया हो या पक्षी हो, वो बैठी हो, काय पर बैठी हो? पेड़ पे, तो कौन सी ऊर्जा? बैठी है तो स्थितिज ऊर्जा। उड़ रही है तो गतिज ऊर्जा। फैन खड़ा है तो स्थितिज ऊर्जा। जैसे इसमें लाइट आ जाएगा तो चलने लगेगा तो गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के उदाहरण से समझ में आ रहा है ना? देखो इसके कारण गति के कारण कार्य करने की क्षमता को वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा कहलाता है। इसका देखो व्यंजन या सूत्र, व्यंजन क्या? सूत्र 1/2 mv²। इसका बोलेंगे आएगा गतिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए 1/2 mv²। 1/2 mv²। इसका उदाहरण दे दीजिए चलती हुई कार, चलती हुई ट्रेन, उड़ती हुई चिड़िया, यानी जहाँ पर कोई भी वस्तु जैसा क्या हो कार्य करता हुआ दिखे। हम सो रहे हैं तो हम लोग कैसे हैं? मान लो सोए हुए हैं तो स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। दौड़ रहे हैं तो ठीक ना। अब देखो स्थितिज ऊर्जा मतलब स्थिर वाला हो, क्या हो उसमें? किसी वस्तु में जो ऊर्जा क्या हो स्थिर रहती है, जो ऊर्जा स्थिर रहती है या समाहित रहती है, लेकिन कहीं अपना उपयोग में नहीं लाता है। ठीक ना। हम खाए पिए हैं, खूब मोटे हैं, लेकिन कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारा कोनो काम का मतलब नहीं है ऊर्जा, है कि नहीं है? कोई काम करिए। अब देखो समाहित है, देखिए वो कैसी ऊर्जा कहलाएगी? स्थितिज ऊर्जा। कैसी ऊर्जा कहलाएगी? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक mgh होता है। क्या होता है? m का मतलब द्रव्यमान, m का मतलब g का मतलब बुद्धि त्वरण, h का मतलब हाइट मींस ऊंचाई। हाइट मींस ऊंचाई। अब देखिए इसका उदाहरण, तालाब का ठहरा हुआ पानी। तालाब में ठहरा हुआ पानी है, वो स्थितिज ऊर्जा में आएगा। किसमें आएगा? अभी वही फोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए? फोड़ दिया जाए तो बहने लगे जोर से तो गतिज ऊर्जा। बहती हुई नदी में कौन सा ऊर्जा रहेगा? गतिज ऊर्जा। ठहरा हुआ पानी में स्थितिज ऊर्जा। अब देखो धनुष ऐसे खींच के रोके हो, धनुष ऐसे खींच के रोके, उसमें स्थितिज ऊर्जा है। ऐसा ऊर्जा है। अब जैसे ही छोड़ दोगे ऐसे तो गतिज ऊर्जा देख रहे ना। वही है खींची हुई कमान कमान का मतलब वही धनुष कमान। सुने ना? धनुष का मतलब धनुष, कमान मतलब तीर, धनुष कमान। ठीक है ना। घड़ी की ऐठी हुई स्प्रिंग, ऐसे देखिए हम इसको लेना ऐसे मुड़ेरने वाला होता है। देखिए सभी मुड़ेर रहते हो, जैसे छोड़ दो तो भर गाड़ी कूद जाती है। तो जब गाड़ी कूदने लगती है तो उसको बोलेंगे गतिज ऊर्जा। जैसे मुड़ेर को पकड़े हुए जबर से रोके हुए उसको स्थितिज ऊर्जा। समझ में आ गया ना? अब देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम हम कल ही बताए थे। किसी भी वस्तु को न तो हम बना सकते हैं, ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ ऊर्जा को क्या किया जा सकता है? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे देखिए वो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फिर उसी ऊर्जा को उपयोग करने के बाद कार्बन दे देते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं। क्या दे देते हैं? हम लोग आज कार्बन क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। और क्या छोड़ते हैं? फिर उसको ले लेता है पेड़ पौधे। अभी मान लो हम लोग मर गए, क्या कर गए? मर गए। तो मरने के बाद कहाँ मिलेंगे? पंचतत्व में। पंचतत्व में फिर वो कहाँ में आएगा? हम लोग के जो बच्चे रहेंगे उसमें उगेगा जो अनाज, उसको खा के अपना शरीर बना रहे हैं, नहीं बना रहे? बन रहा है ना।
कुछ नहीं है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, न तो बनाया जा सकता है, न तो नष्ट किया जा सकता है। तो क्वेश्चन आएगा कि गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित उनको बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित उनको या उदाहरण दे देगा कि बताओ कि इसमें गतिज ऊर्जा है कि स्थितिज ऊर्जा है, पकड़ लोगे ना। अभी हम चल रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, कौन सा ऊर्जा है? कैसे बैठे हैं तो बॉटल में पानी भरा हुआ है तो कौन सा ऊर्जा है? कैसे ठंडा रवा देगा, चापा खड़ा है जो पे स्थिति ऊर्जा, चापा चलाने लगेगा तो चुपचाप बंद है तो चलने लगे तो साइकिल लेके भिन भिन भागने लगे तो साइकिल पर बैठे हो चुपचाप तो ठीक ना। स्थिति ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। और देखो और बताओ जिसको जो पूछना हो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण बताओ। हाँ घड़ी यदि बंद है, बैटरी नहीं है तो स्थितिज ऊर्जा, जैसे चल रही है तो ठीक ना। हाँ अब देखो ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्वेश्चन नंबर 3, ऊर्जा संरक्षण का नियम। किसी निकाय की संपूर्ण ऊर्जा का योग सदैव नियत रहता है, यानी स्थिर रहता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने बताया किसी ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता है, सिर्फ रूप से एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे देखते हो कागज को ले जाके उसी कागज को फिर से कंपनी में डालकर दूसरा कागज बना देते हैं, पता है नहीं होता है, फिर वो दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। अखबार में या फिर और कागज फिर कागज बना दिया जाता है। अखबार तो देखे हो जाते ना रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जैसे टेबल बनाए शुरुआत में पता चला दूसरा कुछ बना दी, लेकिन नष्ट नहीं होगा। नष्ट कब होगा? जब उसमें वो जो रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन अलग चीज है, ठीक ना। अब देखिए धनात्मक कारक बताए थे ना, कारक क्या होता है? जब उसमें किसी वस्तु में विस्थापन हो जाए, किसी वस्तु में कुर्सी को ऐसे पकड़ में है, ऐसे पकड़ खींच नहीं हुआ, विस्थापन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाएगा, ऐसे खींच लिए हमारा ऊर्जा मतलब हमारे में कार्य माना जाएगा, हमारे में कार्य। दीवार को ढके नहीं पा रहे हैं तो कार्य माना जाएगा। कोई भी मालिक हमको दीवार तोड़ने के लिए बोले हम बोल रहे हैं पूरा ढकोल रहे हैं और पूरा ऊर्जा कार्य नहीं माना जाएगा। कार्य दो प्रकार का होता है, कार्य दो प्रकार का, धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य। धनात्मक कार्य का मतलब जिसमें कार्य हुआ हो, ऋणात्मक कार्य का मतलब जिसमें कार्य नहीं हुआ हो। तो इधर देखिए जब विस्थापन बल की दिशा में, जब विस्थापन तो धनात्मक कार्य माना जाएगा। जैसे हम बल लगा रहे हैं, ऐसे बल लगा रहे हैं, ऐसे विस्थापन बल नहीं हुआ, हो गया तो क्या हो जाएगा? धनात्मक कार्य। और हम इसे देखो हम भी इधर ठकोल रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, वो भी उधर खींच रहा है, नहीं खींच पा रहे हैं, क्या हो जाएगा? जब विस्थापन बल के विपरीत दिशा में, जब बल के विपरीत दिशा में हो तो ऋणात्मक कार्य माना जाएगा। इसे हम क्या करेंगे? हम इधर करेंगे, वो उधर करेंगे। ऊर्जा के चार रूप, ऊर्जा कितने रूप में पाया जाता है? चार। उसमें ऊर्जा, उसमें मतलब देखे हो तुम लोग तावा पर रोटी सेकते हो, तावा पर रोटी सेकते हो ना, उसमें ऊर्जा है। और देखो विद्युतीय ऊर्जा, विद्युत लाइट देखो, लाइट बल्ब दबाते हो फैन चलने लगता है। प्रकाशीय ऊर्जा देखते हो, धूप लेते हो, शरीर पे आता है ना। अब यांत्रिक ऊर्जा, जैसे कार को छुआते तो मोटरवा चलने लगा भर से, मोटरवा चलने लगता है भर से, पंखा चलने लगता है, कूलरवा चलने लगता है, देखिए नहीं देखते, यांत्रिक ऊर्जा उसमें रहती है। उसको कौन सी ऊर्जा रहती है? यांत्रिक मतलब यंत्र, यांत्रिक मतलब मशीन। अब देखो मात्रक, किसी भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा को मापने वाले मात्रक को, मापने वाले को क्या कहेंगे? मात्रक। क्या कहेंगे? मात्रक। किसी क्या लिखा है? किसी भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा को, जैसे हमको कपड़ा लेना है तो क्या लेंगे? वहाँ मात्रक क्या रहेगा? मीटर। क्या रहेगा? तो मापने वाले को मात्रक कहते हैं। वर्तमान में मात्रक कितने हैं? 7। जैसे मीटर से हमें लंबाई नापने के लिए, क्या के लिए? लंबाई नापने। किलोग्राम मतलब भार, देखो ना 10 किलो टमाटर आलू मटर देखो तो नहीं। आप देखो सेकंड समय को मापने के लिए केल्विन सेल्सियस ताप को, ठीक ना। और एम्पियर विद्युत धारा को, और कैंडेला ज्योति तीव्रता, उसमें प्रकाश की तीव्रता को, ठीक है। अब देखो मोल मतलब पदार्थ को मापा जाता है। पदार्थ का ऐसा ही मात्रक मोल होता है, पदार्थ का ऐसा ही मात्रक मोल होता है। अब देखो ये मापक यंत्र है, ये मापक मतलब माने जाते हैं, जैसे ये एसआई पद्धति है, मापक पद्धति मतलब एसआई पद्धति का नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ठीक ना। अब देखो
अब यह आएगा फुल फॉर्म, PSI का फुल फॉर्म, FPS का फुल फॉर्म, MKS का फुल फॉर्म और CGS का फुल फॉर्म, ठीक ना। वहाँ पर पद्धति कितने होते हैं, 4 प्रकार के, लगभग आप लोग जान जाएंगे कि SI पद्धति क्या होती है और इसका फुल फॉर्म बताना, इसका फुल फॉर्म होता है। SI का होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, FPS फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, ठीक ना। MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। चारों याद कर लेना, कोई दिक्कत हो तो हिंदी में लिख लेना, यदि यहाँ दिक्कत हो तो SI का तो लिख लेना अंतरराष्ट्रीय सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय सिस्टम। इसमें क्या लिख लेना, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, हिंदी से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है अंग्रेजी में, ठीक ना। जैसे बनता हुआ रहे, क्या रहे, बनता रहे, ठीक ना, कोई दिक्कत।